नमस्कार दोस्तों, आज बेटी दिवस है और बेटी दिवस की आपको शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। कई उपनामों से लोग उन्हें जानते हैं, गजूधर भैया। कई उनके पात्र थे, उनकी कल्पनाएं थीं। कानपुर में जन्मे पले बड़े और एक शौक उन्हें मुंबई ले गया। शुरू में कहते हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले देखी और उन्होंने चरित्र गणना चालू कर दिया। अपने टीचरों को कभी गब्बर सिंह बना देते थे, कभी दोस्तों से मजाक। इस प्रकार गब्बर सिंह और उसके शोले के आसपास के चरित्र रचते रचते वो एक कॉमेडियन किंग बन गए। आपने राजू जी ने 16 से ज़्यादा टीवी शो किए और 17-18 फिल्में भी उन्होंने की। लाफ्टर चैलेंज 2 में उपविजेता रहने के बाद वो सुर्खियों में आए और अधिक दूरदर्शन का उन्हें 94 में उन्हें पहला सीरियल मिला था स्टैंड अप कॉमेडी का। लेकिन असली में स्टार प्लस जब निजी चैनल चालू हो गए, प्राइवेट चैनल, उनमें उन्हें मौका मिला और लाफ्टर चैलेंज 2 में उपविजेता रहे और उसके बाद फेमस हुए। तो राजू जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि जिनकी हाव भाव, अगर वो कहते थे, आपने देखा होगा कि लालू जी की कॉमेडी भी उन्होंने की है लालू के सामने। तो लालू जी के सामने जब उन्होंने कॉमेडी की तो लालू जी को भी अच्छा लगा। किसी भी नेता को वो बहुत लोगों की कॉमेडी करते थे और हूबहू नकल करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक अलग कॉमेडी का एक अलग ही रंगमंच तैयार किया जिसमें अपनापन था। कभी गजूधर भैया, कभी गांव के डम्पू राजा, कई प्रकार के नामों से वो करते थे। तो इस प्रकार जो हमारे राजू जी थे बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। आज हमारी सब लोगों की तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि। साथ में एक हमारे मित्र रहे यहाँ पर भी, कुछ दिन पहले वो भी एक अनिश्चित बीमारी के शिकार हो गए, रत्नेश तिवारी जी। और हमारे पड़ोस में ही एक हमारे गुरुजी रहते थे, हिंदी पढ़ाते थे, श्रुति जी, जो हम लोगों के बीच नहीं रहे। तो इन सब के लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। इन सब की तरफ, सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, मेरी चैनल की तरफ से। और इन्हीं शख्सियों की चर्चा आज हम इसमें करेंगे। राजू जी जैसा उम्दा कलाकार बहुत कम ही मिलता है और देश दुनिया में क्या हालचाल है इसकी भी कुछ अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देश दुनिया में पहले चर्चा करेंगे हाल ही में जो घटनाएं बनी आमने सामने कोने के संख में, वो घटनाएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूएन महासभा में भी, जहां पाकिस्तान ने अपना दुखड़ा रोया, फिर से वही कश्मीर का राग अलापा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने बहुत अच्छा यूएन में जो भाषण दिया, पाकिस्तान को फिर खरी खोटी समझ और उसे मौत की खानी पड़ी। तो देश में स्थिति बाढ़ से भी बिगड़ी। अभी गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव और लखनऊ में भारी बारिश हुई, यहाँ भी बारिश हुई। लेकिन तापमान, मानसून का भी कुछ पता नहीं चलता है कब कैसा बरस जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्थिति कैसे बिगड़ रही है, देश दुनिया की स्थिति कैसे सुधर रही है। आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, पिछले अंक में जैसे आपको पता होगा, इस अंक में बताना चाहते हैं कि अडानी जी तीसरे पायदान से दूसरे पायदान पे आ गए और भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
जिसने ब्रिटेन को पछाड़ दिया। रूस यूक्रेन के युद्ध से खाद्य समस्या और गैस समस्या और साथ में समस्या हो गई थी उसकी तेल की। वो समस्या भारत में भी हुई, लेकिन हमने काफ़ी हद तक दुनिया के कई मुल्कों में, कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उस पेट्रोल डीजल को बढ़ने नहीं दिया। 8 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन उस बीच में कई देशों ने क्रूड ऑयल के रेट बढ़ाए। कहीं क्रूड ऑयल के रेट गिरे भी हैं, कहीं बढ़े भी हैं, लेकिन उसको कम नहीं होने दिया। कई स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, कुछ कमी हो जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को स्थिर रखा गया। और अगली सदी के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 2047 तक पूर्ण विकसित देश बन जाए। वर्ष 2024 आने वाला है, फिर से चुनाव होंगे, फिर से नई सरकार रिटर्न होगी, यही मोदी सरकार फिर से रिटर्न होगी और फिर से देश को हम लोग मिलकर, देशवासी सभी उस ऊंचाई बुलंदी तक ले जाएंगे। देश में विकास हो रहा है, लेकिन विकास नज़र नहीं आता। कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार रूपी दानव जो है वो हर जगह पहुंच चुका है। कई चीज़ें अच्छी और कई चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वो चीज़ें नज़र नहीं आती। चलो फिर से आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए आमने सामने कौन, और फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा और नहीं बैठूंगा और आपसे चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पीछे शोर हो रहा है, इसलिए वीडियो बंद करना पड़ रहा है, और इसी शोर की वजह से हम और आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।